राम राम जी सारा ना। उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्ती होंगे। दिवाली वाले दिन हमारा सारा परिवार आया हुआ है और बड़ी बड़ी धूमधाम से दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। यहाँ बच्चे नीचे छोटी दिवाली पर बम पटाखे बजा रहे हैं, क्योंकि छोटी दिवाली से पहले वाले दिन आए थे। तो हमने छोटी दिवाली पर हमने ना तो दिवे लगाए थे। तो मैं आपको बताती हूँ, तो ये सभी बच्चे आपको बताती हूँ कहाँ कहाँ हमें दिवे लगाने चाहिए। घर में हमें मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दिवे लगाने चाहिए, और घर के मतलब चौराहे पर लगाना चाहिए, तुलसी के पौधे के पास लगाना चाहिए, घर के आंगन में लगाना चाहिए, घर के छत पर लगाना चाहिए, घर के मंदिर में दीपक लगाना चाहिए, घर की रसोई में और पीपल के पेड़ पर जरूर लगाना चाहिए। तिजोरी में, नदी हो या मतलब अपना जहाँ पानी हो वहाँ भी दीवा लगाना चाहिए। और घर के चारों कोणों में चार मुखी दीपक जरूर लगाना चाहिए भाई। ये तो हमें दीवे बताए हैं। और मतलब हम जब माँ लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो तब किस किस की पूजा करनी चाहिए? भगवान गणेश जी की, कुबेर देव जी की, भगवान विष्णु की, सरस्वती माता की, भगवान कृष्ण की, शिव पार्वती की, कुल देवता, कुल देवी, कलश और 9 घरों की हमें मतलब पूजा करनी चाहिए। और भाई यहाँ फिर मैं ना सारा इन्हें खाना खुना खा लिया था। छोटी छोटी क्लब थी, उन्हें बच्चों के बर्तन हो रहे थे ज़्यादा, तो मैंने चुन्नी ओढ़ रखी थी। चुन्नी मैंने सिर के बांध ली थी, वैसे सिर में दर्द नहीं हो रहा था, वैसे बांध ली थी क्योंकि ये बार बार ही पट रही थी। तो इसलिए मैं बर्तन साफ कर देती हूँ, क्योंकि बड़ा परिवार हो रहा, काम ज़्यादा हो जा है जब। तो यहाँ फिर बच्चे है ना, तो यहाँ प्रेस कर रहे थे अपने अपने कपड़ों का। मखा अपने प्रेस करो, क्योंकि सुबह सुबह ही लाइट आ चुकी थी। और फिर मखा अपना नहा धो लियो, तैयार हो लियो पहले अपना, क्योंकि नीचे वाला काम सारा बन चुका था। और मखा पहले अपना प्रेस कराओ। तो भी मैं बताती हूँ और उसके पूजा के नियम बताती हूँ। चलो ये तो होता रहता है, क्योंकि मैंने छोटी छोटी क्लिप ली हुई थी। जब हमारा परिवार आ रहा था तो कहीं कहीं बैठा था तो साउंड कर दिया था बंद, क्योंकि अपने अपनी बातें कर रहे थे। जो मतलब सुख समृद्धि के लिए हमने क्या क्या करना चाहिए? दरवाजे पर तोरण, द्वार, मुख्य द्वार पर रंगोली, मतलब रंगोली बनानी चाहिए, क्योंकि हमने बनाए थे। मुख्य द्वार पर स्वास्तिक और शुभ लाभ के निशान बनाने चाहिए। पूजा स्थल पर लक्ष्मी जी का की मतलब चरण पादुका जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि मैंने वो दिखाए नहीं है, मैं सब कुछ कर रखा है। और आम या अशोक के हरे पत्ते के फूल भी मतलब फूलों का मतलब बांधना भी शुभ होना चाहिए। ईशान कोण में जल से भरा वो दीवा रखना चाहिए। पूजा में घी और तेल का दीपक जरूर लगाना चाहिए। दीपावली पूजन में मिट्टी लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति होनी चाहिए। दोनों हाथों में धन बरसता रहे, मतलब ऐसी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी लाल वस्त्र पहनकर और कमल के आसन पर बैठी हो, मतलब ऐसी मूर्ति होनी चाहिए घर में। लक्ष्मी जी की पूजा में दीपक उत्तर दिशा में और पूर्व में घी का या तेल का दीपक जलाना चाहिए। लक्ष्मी जी का मतलब दीपक उत्तर दिशा में और पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाना चाहिए। लक्ष्मी जी का पूजन में श्रीयंत्र और गोमती चक्कर मतलब जरूर रखना चाहिए भाई। श्री यंत्र और गोमती चक्कर तो जरूर लिखना चाहिए। और लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में ही मतलब करनी चाहिए। पूजा कक्ष में सिंदूर या रोली दोनों तरफ से मतलब स्वास्तिक चिन्ह हमने बनाना चाहिए। लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम श्री ह्रीं श्री कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्धि श्री ओम ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः का जरूर जाप करना चाहिए। और आरती, सभी की आरती करनी चाहिए, सभी चीज़ों की। तो भी ये मैंने ना छोटी छोटी क्लिप ले रखी हैं सारी, मतलब क्योंकि छोटी छोटी क्लिप बहुत सारी होगी थी। मखा चलो भी मैं छोटी छोटी सारी डाल देती हूँ और फिर मखा बाद में आवाज़ दे दूँगी। तो मैंने ये छोटी छोटी क्लिप्स ही ली थी। जो तो दिवाली का ही त्यौहार था उस दिन। तो भाई क्योंकि बच्चे कुछ भी कर रहे हो तो मैं तभी क्लिप ले लेती थी। और क्योंकि माँ लक्ष्मी ऐश्वर्य है, वह वैभव की देवी है, इसलिए दीपावली के दिन इनकी पूजा की भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है और साथ में घर में भरपूर खुशी आती है। यूँ ही दीपावली पूजन में अगर कुछ बात मतलब खास से ध्यान रखना चाहिए उन बातों का। हमारे जुगर धर्म से जुड़े कोई भी शुभ कार्य का आरंभ करने से पहले स्वास्तिक का चिन्ह हमें जरूर बनाना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति रखनी चाहिए, तब हमने मतलब
पूजा करनी चाहिए। और दीवारों मतलब दिवाली वाले दिन, पूजा के दिन सिंदूर का स्वास्तिक चिन्ह हमें जरूर बनाना चाहिए और सबको तिलक लगाना चाहिए और हाथों पर नाड़ा बांधना चाहिए। तो इससे ना बहुत शुभ लाभ होता है। और यही माना जाता है कि उत्तर दिशा में धन की दिशा होती है और माँ लक्ष्मी जिनकी पूजा दिवाली के दिन होती है धन की देवी मानी जाती है, इसलिए दिवाली की पूजा उत्तर दिशा या फिर उत्तर पूर्व दिशा में ही करनी चाहिए। इसके बावजूद या मतलब पूजा करने वाले को मुख मतलब उत्तर या पूर्व दिशा में होना चाहिए, मतलब पूर्व पश्चिम की तरफ इनका मुंह रखना चाहिए। और हर साल मतलब दिवाली पूजने इस्तेमाल की जाने वाली लक्ष्मी गणेश मूर्तियाँ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास चांदी की मूर्तियाँ तो दोबारा उन्हें गंगा जल से साफ कर इस्तेमाल मतलब गंगा जल से साफ करके इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ फिर मेरा सारा परिवार बैठा हुआ है, तो हम यहाँ बातें कर रहे हैं। ये मेरा सबसे छोटा देवर है, ये डिम्पल है, ये कीटू बैठा हुआ है, वो हस्बैंड जी बैठे हैं उस साइड। तो यहाँ मैं मतलब सारे बैठे हुए, क्योंकि बहुत दिनों में मिले हैं, ये डिम्पल से मिलने आए हैं, तो सारे एक साथ बैठे हुए। ये मेरी मम्मी है, मेरे को पता नहीं क्या कह रही है, मैं इस साइड ही बैठी हूँ। तो मेरे को कह रहे थे ये, तो मैं कुछ वो बोल जाती हूँ तो मेरे को ये समझाते हैं। तो ये सारे बैठे हुए हैं हम, तो यहाँ बातें कर रहे थे और बच्चों के बारे में कह रहे थे भी पढ़ लिख लो। तो वो हस्बैंड जी बैठे, ये मम्मी बैठी थी। तो फिर आगे दिखाती हूँ मैं हम मेरा सारा परिवार। तो मैंने क्योंकि कुछ कुछ बातें होती हैं तो मैंने साउंड बंद कर दिया था परिवार की, वही बहुत सारी बातें होती रहती हैं। तो वो हमारा बीच वाली का लड़का था वो जो चला गया तो क्योंकि बहुत खुशी होती है जब सारा परिवार घर पर इकट्ठा होता है और अच्छा लगता है जब एक साथ बातें करते हैं, एक साथ बैठते, एक साथ खाते हैं और सारे एक कमरे में इतनी चारपाई बिछा के सोते हैं तो अच्छा लगता है। तो अच्छी सी बातें कर रहे थे ये सब। तो मैं कुछ फटांग बोल तो मेरे को ये कुछ कह रहे थे, समझा रहे थे। तो हंसी की बातें भी हो रही थी, सारी हंसी की बातें हो रही थी, बच्चों को भी समझा रहे थे, उनके भविष्य के बारे में बता रहे थे। तो यहाँ फिर पता नहीं क्या बातें इतनी हंसी की हो रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी। हाँ, तो ये फिर यहाँ बच्चे खेल रहे थे सारे। तो ये मेरे जेठ का लड़का है, वो मेरा देवर है। करे तो देखो कितने कबड्डे करे सबसे। ये जो बच्चे गुड़गांव से आए हुए हैं ये सीधे साधे बच्चे, लेकिन के साथ कीटू खेल रहा है और मैं इनको गुस्सा कर रही हूँ, छोरी इतनी शरारत क्यों कर रही हूँ। यो मेरे जेठ का लड़का और मेरा देवर वो क्यारी को अच्छे से कर रहा है, क्योंकि दो गाड़ी हमारे पास, एक हमारी यहाँ की गुड़गांव वालों की गाड़ी है। तो देखो इतनी शरारत कर रहा है इनके साथ, इनको बसने नहीं दे रहा है, क्योंकि ये इनको ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये इसको किटू को अच्छा लगता है। और ये वहाँ मतलब शरारत कर ली ना इन्होंने। तो भी यहाँ फिर हम तीनों दुरानी जेठानी बैठी हुई थी और मेरी सास बैठी हुई है, ये मेरी छोटी देवरानी है। तो ये बहुत सालों में आई है। तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब